धागों का ये बंधन, प्यार का रक्षा बंधन। कच्चे धागों का ये बंधन, प्यार का रक्षा बंधन। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम स्पेशल राखी रक्षाबंधन कार्यक्रम में। जैसा कि दर्शकों आपको सभी को मालूम है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार होता है, जहां भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देता है, वहीं जो बहन होती है वो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। तो ये जो विशेष त्यौहार है रक्षाबंधन का, सदियों से मनाया जा रहा है और इस त्यौहार की एक विशेष जो महत्वपूर्णता है वो ये है कि इसमें एक बहुत ही जो एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा भी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम परिचय कराएंगे आपको। आज हमारे जो मेहमान हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं आचार्य राम मोहन जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो दर्शकों, जैसा कि हम आचार्य जी से मिल ही चुके हैं और रक्षाबंधन के त्यौहार के महत्व के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं, तो अब इसकी कथा क्या है, किस तरह से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई, जानते हैं हमारे आचार्य जी से। तो आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो कि सदियों से मनाया जा रहा है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है? आदिकाल से, पौराणिक काल से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। विशेषकर भाई और बहन के प्रेम को ये दर्शाता है। किंतु इसमें पौराणिक कथा आती है, क्योंकि हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं वो सभी विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जितने भी त्यौहार होते हैं सभी विज्ञान से जुड़े, इसलिए इसमें एक पौराणिक कथा आती है कि एक बार जब राजा बलि ने 99 यज्ञ कर दिए, उसके बाद जब 100वां यज्ञ आया, उस समय भगवान वामन के रूप में राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं जी। उस समय राजा बलि ने भगवान को भिक्षा के रूप में उनको जमीन दे दी, और वो कथा पूरी विस्तार से नहीं कह पाएंगे अभी जी, लेकिन उसको शॉर्टकट में बताते हैं। तो उस समय उन्होंने जो पूरा जमीन उनको दे दिया, उस समय भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, और रूप बढ़ा करके एक तो पैर उनका आकाश में ब्रह्मा जी के स्थान पर चला गया, दूसरा पाताल में चला गया, और जब तीसरे पग जब भूमि को उन्होंने याचना की तो राजा बलि के पास कुछ नहीं था। उस समय राजा बलि को भगवान ने बंधन में बांध लिया, और बंधन के बाद में अब वहाँ पर राजा बलि से भगवान प्रसन्न हो गए कि आपने अपना वचन पूरा कर दिया और हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, आपको जो भी वरदान मांगना है मांग लीजिए। तो उस समय राजा बलि ने भगवान से कहा कि आपने तो मेरा सर्वस्व ले लिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब केवल मेरे पास आप ही हो, तो आप मेरे सम्मुख रहें और जब भी मैं कहीं भी जाऊं तो आपके दर्शन हो। तो राजा बलि को भगवान ने पाताल का राजा बना दिया। उस समय बलि का जो द्वार था वो वामन द्वार था, इसलिए भगवान एक एक अंगुल के हर द्वार पर विराजमान रहते थे। जब बहुत समय बीत गया तो लक्ष्मी जी को याद आई कि भगवान नारायण कहाँ चले गए, तो नारद जी से पूछने लगी। नारद जी ने कहा कि भगवान तो राजा बलि के यहाँ द्वार पर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारद जी, किस प्रकार राजा बलि से हम भगवान को लेकर के आ सकते हैं? नारद जी ने उनको एक उपाय बताया कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, राजा बलि की कोई बहन नहीं है, आप उनकी बहन बन करके चले जाओ और वहाँ जाकर के राजा बलि को राखी बांध देना, और जब भाई उपहार देता है उस समय वो आपसे कहेंगे कि आपको क्या उपहार चाहिए, उस समय तुम अपने पति को मांग लेना। तो उस समय बहन बनकर के लक्ष्मी जी आती हैं और राजा बलि के पास उनको भी राखी बांधती हैं। तो राजा बलि ने कहा कि आपको क्या उपहार चाहिए? तब उन्होंने याचना की कि आपके जो द्वार पर जो आपके द्वारपाल हैं उसे हमें दे दीजिए। तो उस समय ये कथा जो जुड़ी है, उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं, एन बद्धो बलि राजा दान वेंदो महाबला तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल, यानी जो राजा है उनको राखी बांधी, तो राखी के स्वरूप में, उपहार के रूप में उन्होंने भगवान को याचना कर ली। इसी प्रकार ये कुछ कथाएं आती हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी फूल चुनने के लिए बगीचे में जाते हैं। उस समय भगवान के
पुष्प चुनते समय अंगुली में थोड़ा सा कांटा चुभ जाता है। जब वो कांटा लगता है तो उस समय भगवान की उंगली से खून निकलने लगता है, रक्तधार बहने लगती है। तो द्रौपदी जी ने अपनी बहुत कीमती जो साड़ी थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उसको फाड़ करके वो भगवान की उंगली में बांध दिया। तो भगवान ने कहा था कि जो आपने हमें जो 4 जो धागे बांधे हैं जी, है ना, इस धागे के आपको मैं, क्योंकि भगवान का तो नियम है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60 और जो बे होवे काट सो मैं लोहे की लाट। तो बिल्कुल भगवान सही। ने उस समय उनको बहुत सा जो वस्त्र, आपने वो कथा महाभारत सुनी की है, कथा में जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध बहुत ही है। एक प्रसिद्ध जो कथा है, उसके माध्यम से कृष्ण भगवान ने जैसे द्रौपदी की रक्षा की थी चीरहरण के समय, वही उस कथा को रक्षाबंधन से कहीं ना कहीं हम कोरिलेट करते हैं। तो जैसे कि आपने अभी रक्षाबंधन के महत्व के बारे में बताया, उसकी कथा के बारे में बताया, तो दर्शकों अब समय है कि हम आपका परिचय कराएं। जो हमारी आज की जो रक्षाबंधन गीत की स्पेशल जो मंडली हमारे साथ आई है, उससे भी हम आपका परिचय कराएंगे। आज हमारे साथ हैं पूर्णिमा चतुर्वेदी जी और उनके सभी साथी हमारे साथ एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने। तो आइए सुनते हैं ये गीत। श्रावण सेरा बरसी गया, श्रावण सेरा बरसी गया, न भादो मास गया रे गंभीर मारा लो बिलाल, राखी आई जी। श्रावण सेरा
श्रावण से रावरसी गया, श्रावण से रावरसी गया, न भादो मास गए रे गंभीर मारा लोबिया, राखी आई जी, राखी आई जी, राखी आई जी। तो देखा दर्शकों, ये राखी का जो गीत था मन को मोह लेने वाला था, और राखी का जो गीत था वो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन की तैयारी किस तरह से की जाए और बहनें अपने भाइयों के लिए क्या तैयारी करती हैं उसका वर्णन इस गीत में है। तो हमारे साथ पंडित जी भी हैं। पंडित जी, आप बताइए कि रक्षाबंधन की तैयारी जो बहनें करती हैं वो इस गीत के माध्यम से आपने सुना, आपको कैसा लगा और क्या विचार हैं आपके? बराबर बहनों को रक्षाबंधन का बहुत ही इंतजार होता है। जी। वो हमेशा यही चाहती हैं कि कितनी जल्दी से रक्षाबंधन आए और हम भाई के हाथों में, उनकी कलाई में राखी बांधें। जी। और राखी के लिए पहले तो कच्चा सूत्र लिया जाता था, आजकल राखियों के लिए बहुत से लोग रेशमी धागा भी लेते जी। हैं और बहुत से लोग चांदी की या आजकल तो सोने की भी राखी बांधते जी। हैं। तो बराबर वो बहनें सुंदर कपड़े लेकर आएंगी अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी, रूमाल नारियल लेकर के आएंगी, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनाएंगी और पूरा चौक बना करके उस पर सुंदर जी। चौकी रखते हैं, उस पर भाई को बैठालती हैं और उनको तिलक लगा करके, दीपक सजा करके और उनको कलाई में राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, नारियल उनको स्वरूप में देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई की उन्नति हो, मेरी भाई की दीर्घ आयु हो और मेरा भाई हमेशा तरक्की करता रहे। इस प्रकार जब वो करती हैं तो भाई उनके प्रसन्न होकर के उनको उपहार देते हैं। जी। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार कहीं ना कहीं बहुत ख़ास होता है, क्योंकि बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना तो करती ही हैं, साथ ही साथ कुछ गीत भी गुनगुनाती रहती हैं। तो दर्शकों, अगला गीत हमारी जो पूर्णिमा चतुर्वेदी और उनकी जो मंडली है वो आपको एक और गीत सुनाने वाली हैं। आइए सुनते हैं। लागी लागी रे दुई दुई हाथ मेहंदी रंग लागी, लागी लागी रे दुई दुई हाथ मेहंदी रंग लागी।
दर्शकों, मेहंदी का ये गीत बहुत ही अद्भुत था और कहीं ना कहीं जो हमारी जो बहनें हैं वो भाइयों के लिए पूरे साल भर तैयारी करती हैं, लेकिन जो विशेष दिन होता है रक्षाबंधन का, उस दिन के लिए बहनें मेहंदी लगवाती हैं और बहुत सारे श्रृंगार करती हैं। तो पंडित जी, ये बताइए कि जो मेहंदी लगाने का जो महत्व है, महिलाएं जो स्पेशली रक्षाबंधन के टाइम पर लगाती हैं, तो उसका क्या महत्व है? रक्षाबंधन के समय में आपने देखा होगा, गर्मी के समय में सभी पेड़ लगभग अपने अपने पत्ते छोड़ देते हैं जी। पतझड़ हो जाता है। और रक्षाबंधन का जो श्रावण का समय आता है, पूर्णिमा, इस समय हस्त नक्षत्र पर सभी वृक्षों में नूतन पत्तियां आ जाती हैं, हरियाली हो जाती है। तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक भी इसमें वो जुड़ा हुआ है, तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और वहाँ जो मेहंदी लगाने का कारण है वो 16 श्रृंगारों में आता है। जब कोई भी माता बहन जब भी कोई श्रृंगार करती है तो वहाँ 16 श्रृंगार, तो वो मेहंदी का जो स्वरूप बनाती हैं उससे उनको बड़ी सुंदर अच्छा दिखने के लिए लगाती हैं और उनकी कलाई अच्छी दिखे, सब लोग उनको अच्छा कहें, इसीलिए लगाती हैं। और यहाँ पर जब वो भाई को राखी बांधती हैं तो उनको बड़ा सुंदर लगता है कि मेरे हाथ भी भाई के जैसे अच्छी लग रहे हैं और भाई भी मेरे इन हाथों पर बड़े खूब प्रसन्न होंगे। कहीं ना कहीं बहनें अपने भाइयों के लिए श्रृंगार करती हैं। साल में बहुत सारे दिन आते हैं, लेकिन एक भाई बहन का त्यौहार स्पेशली भाई बहन के लिए ही होता है और बहनें अपने भाई के लिए इस दिन श्रृंगार करती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जो पूर्णिमा जी और उनके साथी हैं एक अलग गीत आपके लिए सुनाने वाले हैं, आइए सुनते हैं।
दर्शकों, देखा आपने ये झूला गीत बहुत ही कहीं ना कहीं मन को भा गया, और इसमें हमें वो भावनाएं जो सावन के समय झूला डलते हैं आम के पेड़ पर, उसका भी एक अलग ही महत्व होता है। आचार्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बराबर, ये जो त्योहार है, ये उत्सव आनंद से उमंग का उत्सव है। इसलिए समय झूला झूलना, मेहंदी लगाना, श्रृंगार करना, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इसी त्योहार में ये कहीं कहीं लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इसी में कुछ विप्र समाज से भी ये जुड़ा हुआ है, जिसको उपाकर्म कहते हैं। उपाकर्म का मतलब होता है जब यज्ञोपवीत बदलना और उस गुरुओं के पास में आना। गुरु पूर्णिमा से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के पास आते हैं, वहाँ पर उन ब्राह्मणों का उपकर्म किया जाता है, जनेऊ किया जाता है। जब उनका यज्ञोपवीत होता है तो यज्ञोपवीत से उस विप्र के जो ब्राह्मण है उसको एक संज्ञा दी जाती है, द्विज, यानी उसका दूसरा जन्म हो गया, क्योंकि अब वो उस वैदिक परंपरा में जिएगा, इसलिए उसको द्विज के रूप में माना जाता है। तो ये बहुत ही सभी के लिए सुंदर त्यौहार है और ब्राह्मणों के लिए विशेष करके है। और जो अन्य आजकल तो सभी समाज के इसको मानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको नहीं मानता हो, सभी समाज के लोग मानते हैं, सभी इसको बड़े प्रेम से और सौहार्द के साथ में मनाते हैं और सभी की शुभकामनाओं की सब याचना करते हैं भगवान से। इसलिए यह त्यौहार हम सब के लिए बड़ा ही प्रिय है, महत्वपूर्ण है और बहुत कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते जो हैं इससे और गहरे होते हैं। भाई बहन का एक साल में एक त्यौहार जो होता है वो कहीं ना कहीं भाई बहन को जोड़ने के लिए, उनको मिलने के लिए, अपनी प्रीति को बरकरार रखने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए पूर्णिमा जी से सुनते हैं ये अगला गीत। पछा फिरी ना पुण चला रे सावरिया, पछा फिरी ना पुण चला रे सावरिया। सासर को सीरो नमाए के कलडू, सासर को सीरो नमाए के कलडू। मामा घर की पूरण पोले खावा रे सावरिया, मामा घर की पूरण पोले खावा रे सावरिया। सासर को हार नमाए के को चूड़ो, सासर को हार नमाए के को चूड़ो। मामा घर को मंगल सूत्र पेरा रे सावरिया, मामा घर को मंगल सूत्र पेरा रे सावरिया। सासर की साड़ी नमाए के को पेड़ो, सासर की साड़ी नमाए के को पेड़ो। मामा घर की चमक चुंदर पेरा रे सावरिया, मामा घर की चमक चुंदर पेरा रे सावरिया। सासर की दिवाली नमाए के राखी, सासर की दिवाली नमाए के राखी। मामा घर के झूलो अपन झूला रे सावरिया, मामा घर को झूलो अपन झूला रे सावरिया। पछा फिरी ना अपन चला रे सावरिया, पछा फिरी ना अपन चला रे सावरिया, पछा फिरी ना अपन चला रे सावरिया। तो दर्शकों, ये माए का गीत बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही मन को भा गया। कहीं ना कहीं जब हम बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, अपने मायके जाती हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं
और बहुत सारा प्रेम लेकर जाती हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम अपने दिल की वो हर खुशी हमारे मायके में घूम कर, बाँट कर, खुशियाँ बनाकर क्यों ना हम प्रदर्शित करें, प्रस्तुत करें। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मायका गीत है वो बहुत ही अद्भुत था और उसमें बहनें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। भाई बहन का प्यार जो है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। ये जो एक त्यौहार है रक्षाबंधन का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे जीवन में, क्योंकि हमें अगर रिश्ते मिले हैं तो हमें उसे निभाना भी चाहिए। और यही एक समाज की नहीं, एक ये इंसानियत है कि अगर आप इन रिश्तों को निभाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रेम सभी रिश्तों में बना रहता है। और हमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, मैं यहाँ पर आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन का इतना महत्वपूर्ण महत्व बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ जो हमने आज बात की रक्षाबंधन के बारे में, उसके महत्व के बारे में, ये बताना बहुत ही कमतर होगा क्योंकि हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और श्रावण मास की पूर्णिमा को ये मनाने वाला त्यौहार आप सभी के जीवन में मंगलमय हो। सभी बहनें अपने भाइयों के साथ प्रेम से इस त्यौहार को मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी सुमिता सिरोठिया को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मोठा भाई लाव से मोठी बहीण